उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के अन्य 6 नवनियुक्त सांसद भी मौजूद थे। मनोज तिवारी ने शिक्षा विभाग में कार्यरत 594 प्रोफेशनल्स, ट्रेनर्स व कोऑर्डिनेटर्स को सेवाओं को दोबारा से बहाल करने की मांग की, जिन्हें सरकार ने हटाया है। उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया से बात की और दिल्ली सरकार को घेरा। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, इसलिए अब दिल्ली सरकार को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार से दिल्ली का प्रशासन नहीं संभल रहा है। मनोज तिवारी ने बताया कि जिन लोगों को निकाला गया है वह 1 महीने से लेकर अगले 1 साल के दौरान रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में उनके सामने अपने परिवार के पालन पोषण का संकट खड़ा हो गया है। मनोज तिवारी ने उपराज्यपाल को बताया कि 594 प्रोफेशनल ट्रेनर्स व कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति 1988 और 1996 में की गई थी और यह पिछले 20 से 25 सालों से शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं, जिन्हें 2008 में पीजीटी टीचर्स के बराबर का दर्जा भी दिया गया था। अब अचानक दिल्ली सरकार ने इनकी सेवाएं समाप्त कर इनके साथ अन्याय किया है। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की है कि इन सभी कोऑर्डिनेटर्स को दोबारा से अपॉइंट किया जाए। मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकांश विभागों में सरकारी कर्मचारियों के साथ ऐसा ही व्यवहार हो रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार दिल्ली का प्रशासन चलाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुकी है। लेकिन जेल में रह कर के भी दिल्ली के लोगों को तकलीफ देना नहीं छोड़ रहे हैं। वोकेशनल टीचर्स जो काफ़ी लंबे समय से, कोई 90 से अपॉइंटेड है, कोई 84 से अपॉइंटेड है, और उन लोगों को नौकरी से निकालने का काम किया, साजिश किया। वो हमारे पास आए, हम लोगों ने उनकी समस्या को समझा। हम सभी सांसद आज एलजी महोदय से मिले और एलजी महोदय को उन 600 टीचर्स, लगभग 594 हैं, तो उनकी बातें हमने उन लोगों को बताई। अब देखिए, वो टीचर्स ने इस समय कोई 45 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 52, कोई तो इसी महीने 27 जून को एक उसकी नौकरी, क्या बोलते हैं, उस रिटायर होने वाले हैं, रिटायरमेंट है, कुछ की अगले महीने, कुछ की 1 साल बाद है। मगर ऐसी निर्ममता से उनको नौकरी से निकाल दिया एक ईमेल करके, और वो सभी हमारे पास भाग करके आए, हमारे क्षेत्र के लोग। फिर आज हम लोगों ने मिलाया। एलजी महोदय ने बहुत ही ध्यान से उनकी बात सुनी है और उन्होंने इसमें रिपोर्ट मंगा ली है। मंडे ट्यूसडे तक रिपोर्ट आ जाएगी। और जिस प्रकार से इन लोगों ने इसमें एक बड़ी साजिश की है, आप सोचें हैं कि उनको जब तक 25 तक का उनका वेतन का पैसा निकाला जा चुका है और नौकरी से निकाल दिया गया। तो जेल में रह के भी अगर कोई साजिश कर सकता है दिल्ली के लोगों के साथ, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। लेकिन हमने समय रहते एक और साजिश पकड़ी है और इसमें न्याय होगा। देखिए, आतिशी जी का जो अनशन है वो मुझे तो लगता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। भाई, अरविंद केजरीवाल की सरकार है ना, आतिशी जल मंत्री हैं, तो जो सरकार में है वही अनशन पे है। ऐसे बेशर्मों को जब इनसे नहीं चलता है तो सरेंडर कर दो। आप सरेंडर करिए, 15 दिन के अंदर टैंकर माफियाओं पे चोट लगेगी और पानी जिसका है उसके हक में जाने लगेगा। तो अब ये आतिशी जी को क्या सूझा है? जैसे आहट सुनती है अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने वाला है, तो सरकार के खिलाफ ही सरकार की मंत्री बैठ गए धरने पे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और मुझे लगता है अब दिल्ली की जनता को आप अगर नासमझ समझते हैं, आतिशी जी या आम आदमी पार्टी के लोग, तो अब दिल्ली की जनता इस भ्रम में आने वाली नहीं है। क्योंकि पहले आप दोष इसलिए मर दिया करते क्योंकि एमसीडी बीजेपी के पास थी, आपको जितना दोष लगाना होता था लगा देते थे। अभी एमसीडी भी आपके पास, दिल्ली सरकार भी आपके पास, जल बोर्ड भी आपके पास, डीटीसी भी आपके पास, फ्लड भी आपके पास। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चाहे आप अनशन में बैठो या ज़मीन में धंस जाओ। अब दिल्ली की जनता आपको 5 महीने में परमानेंट जमीन पर बैठा देगी। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी पहुंच गए और वहाँ पे काफी हंगामा हुआ, कच्ची नौकरी। देखो, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है दिल्ली सरकार में जहां लोग दुखी ना हो।
अब देखो वोकेशनल ट्रेन टीचर्स, उनकी एक अलग समस्या, डीटीसी कर्मचारियों की अलग समस्या, अभी वो आज जो पहुंचे थे वो लोग अलग समस्या, गेस्ट टीचर्स की अलग समस्या। तो ये सरकार अब पूरी तरह से अब इसके पाप के घड़े भर गए हैं और दिल्ली की जनता इनको 5 महीने बाद हटा करके अब वो 25 साल बाद बीजेपी को मौका देगी और हम विद इन 1 ईयर, 5 साल का भी इंतजार नहीं होगा, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से पानी जाना, लोग बुजुर्गों का पेंशन चालू होना, गरीबों का राशन कार्ड बनना, गलियां बननी, ये सब काम शुरू हो जाएगा।